वेलकम टू YFCC जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं डाइस के बारे में। रीजनिंग का टॉपिक है डाइस, पासा। लूडो हम सबने देखा है, खेला भी है। ये वही पासा है। इसकी ज़्यादा थ्योरी में ना जा करके जो मेन काम की बात है, मैं सीधा आपको वही बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ पासा कितने होते हैं। पहले तो देखो, एक तो बंद पासा होता है और एक खुला पासा होता है। तो आज हम पहले बात कर रहे हैं बंद पासे के बारे में। अब बंद पासे में भी दो प्रकार होते हैं। एक मानक पासा, जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और एक सामान्य पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखो, मैं सबसे पहले आपको मानक पासा की जो परिभाषा है वो साधारण शब्दों में समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखना, कोई भी प्रश्न में जो पासे का चित्र बना हुआ होगा उसमें आपको 3 ही अंक दिखाई दे रहे होंगे और 3 अंक नहीं दिखाई देंगे। टोटल कितने अंक होते हैं पासे में? 6। 6 में से आपको 3 तो दिखाई देंगे जो सामने किताब में या पेपर में लिखे हुए हैं, और 3 वो जो उनके पीछे हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो जो दिखाई देने वाले 3 अंक हैं, उन तीनों अंकों में से कोई भी 2 अंक उठाओ और उन्हें किसी प्रकार से आपस में जोड़ो। आप कितनी ही कोशिश कर लो, उन तीनों में से कोई भी 2 अंकों को जोड़ करके आप 7 नहीं बना पाओगे। तो जहां पर 2 अंकों को मिलाने पर 7 ना बने तो समझ जाना कि वो मानक पासा है, वो स्टैंडर्ड पासा है। जैसे आपको स्क्रीन पर एक पासा दिखाई दे रहा है जिसमें अंक लिखे हुए हैं 1, 4 और 5। अब देखो, आप कोई भी 2 अंक उठा लो, चाहे 1 और 4 उठा लो, जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? 5। अब चाहे 1 और 5 उठा लो तो क्या मिलेगा? 6। 5 और 4 उठा लो तो मिलेगा 9। तो किसी भी प्रकार से हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ? 7 प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब 7 कैसे प्राप्त होगा? 7 इस तरह से प्राप्त होगा कि ये जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, हम दिखाई देने वाले अंक के विपरीत एक सटीक अंक ज्ञात कर सकते हैं कि 7 में से जो बचा हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसे 7 में से माइनस करने पर जो प्राप्त होगा वो उसके ठीक विपरीत होगा। ठीक है ना? तो ये होता है मानक पासा। अब वहीं पे एक सामान्य पासा जो है, उस सामान्य पासे में क्या होता है, ये जो 2 अंकों का योग है ये 7 हो जाता है। अब जब योग 7 हो जाएगा तो फिर विपरीत अंक ज्ञात करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके विपरीत जब हमें अंक ज्ञात करना होगा तो हम वहां कभी भी एक सुनिश्चित मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वहां हमें हमेशा ऑप्शन को ऑब्लिक में ही रखना पड़ेगा, अथवा में, कि जो 3 अंक हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उन तीनों में से कोई भी अंक दिखाई देने वाले अंकों के पीछे हो सकता है। जैसे आपके सामने एक पासा बना हुआ है, 2, 4 और 5 हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये साधारण पासा है, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ने पर 7 का निर्माण हो रहा है, तो ये होगा साधारण पासा। अब हमें चाहे 2 के पीछे पूछे, चाहे 4 के पीछे पूछे, चाहे 5 के पीछे पूछे, जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं? 1, 3 और 6। तो 2 के पीछे भी हम उत्तर यही देंगे कि 1 या 3 या 6 हो सकता है। 4 के पीछे भी हम उत्तर यही देंगे कि 1 या 3 या 6 हो सकता है। और 5 के पीछे भी 1 या 3 या 6 हो सकता है। एक सटीक मान हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये तो थी इनकी परिभाषा। अब हम बात करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पासे हमें दिए गए हों और फिर किसी अंक के विपरीत अंक पूछा गया हो, उसके लिए भी हमें 2 नियम पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसको भी। तब तक ये मानक पासा और साधारण पासा आप ध्यान कर लीजिए कि कौन सा मानक होता है, कौन सा साधारण होता है। ठीक है, थैंक यू।